नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं अपने 60 प्लस क्वेश्चन, यानी कि 60 प्लस क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। चलिए आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अपने भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें कच्छ जो है वो रहने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? यानी कि दुनिया का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है वो अपना भारत है, या फिर चीन है, रूस है, अमेरिका है। तो सबसे पहले नाम आता है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जो है आपका सबसे बड़ा रहने वाला है। चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? यानी कि चांद पर जो पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। तो कितना समय लगता है? तो 3 दिन लगते हैं। कितना समय लगता है बेटा? तो 3 दिन लगते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए भी सभी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि भगत सिंह ने जो है वो नारा दिया था। विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाए थे? यानी कि विश्व में सबसे पहले नोट जो है वो किस देश ने बनाए थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीन देश ने जो है वो बनाए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस खेल से रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका ए जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि क्रिकेट रहने वाला है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बम्बई में जो है वो स्थित है, जहाँ पे बैठकें होती है जो भी बड़े बड़े नेता आते हैं उनकी। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? 10 किलोग्राम तक फूल का वजन कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है। आगे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग होता है एक, जो कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा क्या, या ए आएगा? ए आएगा। और विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी रोग होता है। भारत में सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? सूरजकुंड का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? तो ए, बी, सी, डी कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, या फिर डी? बोलो, सी या डी या ए, बी? तो डी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि हरियाणा में जो है वो सूरजकुंड का जो है मेला जो है वो आपका लगता है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पीने लायक जो पानी है वो ऑप्शन नंबर सी जो है ब्राजील में जो है पीने लायक पानी जो है वो स्थित है। निर्विरोध चुने जाने एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें ऐसे ही चुना गया था, कोई भी चुनाव प्रणाली है वो नहीं रखी गई, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे, जिन्हें चुना गया था ऐसे ही। भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? लोटस टेम्पल स्थित, यानी कि लोटस मंदिर जो है वो स्थित है, वो कौन सा जो राज्य है वो? तो भारत का ए, यानी कि दिल्ली राज्य में जो है वो स्थित है, दिल्ली में। विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी घास जो है वो कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए आप, ए, बी, सी, डी कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहने वाला है बी, यानी कि बांस जो है आपकी लंबी घास जो है वो होती है। इसके बाद में सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? सबसे कम फांसी की सजा सजा किस देश में दी जाती है? तो एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि कम किसने की जाती है, यानी कि फांसी की सजा दे दी और कम कौन करेगा इसको, ये भी बताना आप। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे दोनों के अंदर एक समान विटामिन पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? तो विटामिन सी जो है वो नींबू और संतरे में जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, जो कि दूसरी क्लास का बच्चा है वो कर देता है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी रहे हैं, वो अपने रहे हैं। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत को कितने
भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 4 भूकंप क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? यानी कि दिमाग जो है वो शरीर से ही बड़ा होता है, यानी कि अकल उसके अंदर ज़्यादा होती है, तो वो कौन सा होता है? चींटी जो है वो उसका होता है। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गंगा नदी की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? तो बताइएगा कहाँ से शुरू हुई थी गंगा नदी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है, यानी कि गंगोत्री हिमनद से हुई थी। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? पुण्य भूमि, मंदिरों की जो पुण्य भूमि है वो किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, तमिलनाडु। निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? स्तनधारी पक्षी कौन सा होती है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा रहने वाला है? तो स्तनधारी की बात करेंगे तो अपने ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि चमगादड़ होती है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे जीडी का हो चाहे किसी का हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, स्कंदगुप्त। और पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो हीरा के लिए जो पन्ना की खाने जो है वो प्रसिद्ध थी। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? सबसे ज्यादा आयकर कर जो है वो किस देश में लगता है? तो भारत में, अमेरिका में, किस में लगता है बताइएगा? तो सबसे ज्यादा जो है वो सी ऑप्शन यानी कि स्वीडन में लगता है। स्वीडन जो है वो सबसे ज्यादा आयकर कर जो है वो वसूल करती है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता हुई थी कौन थी बताइएगा? कौन थी? तो बछिंद्री पाल जो है वो रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है बताइएगा? काली मिट्टी पाई जाती है, लाल, जलोढ़ या लेटेराइट पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली है वो जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती है, जो कि समुद्रों से बहकर आ जाती है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत जो है वो प्रदीप ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पर्सन पक्का ही परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो बी ऑप्शन उसका राइट आंसर रहने वाला है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, जो कि एनसीसी वाले वो भी ध्यान रखिएगा, एनसीसी के पेपर में पूछा जाता है। 1948 जो आपके राइट आंसर रहने वाला है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है बताइएगा? शेर है, चीता है, घोड़ा है, इनमें से कोई नहीं है, बताइए सबसे तेज जो दौड़ता है वो कौन है? तो वो चीता जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के साथ साथ में मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? मक्खियों के भी दांत होते हैं, पता है क्या आपको? नहीं पता? एक भी नहीं होता, एक भी दांत जो है मक्खी के नहीं होता। लेकिन आपने सोचा होगा एक दो होते होंगे, लेकिन एक भी दांत है वो नहीं होता। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बिलियर्ड्स जो है वो आपका डी आंसर जो है वो राइट रहने वाला है। इसके बाद में आता है आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जाने जाते हैं? आधुनिक जो भारत निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? तो बताइएगा, जो कि ए जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, महात्मा गांधी। भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि बम्बई से ठाणे के बीच में जो है वो चली थी। और कितने किलोमीटर की शुरुआत की थी? तो 34 किलोमीटर जो है वो चली थी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? प्रथम एशियाई खेल जो है वो कहाँ पे आयोजित किए थे? तो ऑप्शन नंबर जो ए जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि 1951 में जो किए गए थे। और कहाँ पे किए गए थे? तो दिल्ली में जो आपके किए गए थे। उसके बाद में आता है रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? यानी कि रूस देश का जो रुपया है, जो भी मुद्रा है, वो क्या कहलाती है?
तो बोलो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है? डी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। रूबल जो है वो मुद्रा कहलाती है, रूबल। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है बोलो? शुक्र हो गया, मंगल है, या फिर कौन सा है? तो सबसे पहले राइट आंसर है वो ए रहने वाला है, यानी कि पृथ्वी के नजदीक जो है वो शुक्र ग्रह है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन था भैया? देविका रानी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट की गई थी? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1951 जो है वो रहने वाला है। पंचवर्षीय योजना 1951 से चली थी। वायुमंडल की पहली परत को क्या कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि क्षोभ मंडल जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? और एक ये भी बनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत या फिर किसने बनवाया था? तो वो किसने किया था? नष्ट ने खिलजी ने जो है वो नष्ट किया था। भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर जो स्थित है? कांची कुमारी मंदिर, ये इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन काफी बार आया है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहने वाला है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि गुरुमुखी में जो है वो लिखी जाती है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? भारत राज्य से संबंधित है। और अहोम राज्य ऐसे, अहोम ऐसे असम हो जाएगा इसका आंसर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? भगवान की जो जगन्नाथ की जो यात्रा रही है रथ की, वो कौन से राज्य से त्योहार है? तो वो उड़ीसा का त्योहार है। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान लोक नृत्य, ये भी काफी अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आपने राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि कर्नाटक जो है वो रहने वाला है। यक्षगान जो है वो नृत्य कर्नाटक में किया जाता है। किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है तो वो हेरोडोटस जो है वो इतिहास का जनक कहा जाता है। समझ में आ गई ना, हेरोडोटस। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो बड़ा जो इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में, जो ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में आता है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कौन से वर्ष की गई थी? भारत के अंदर पूछ रहा है ये। तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कर दी गई थी। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए भी, सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है और पहला ग्रह कौन सा है, ये भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो शनि जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि दूसरा बड़ा ग्रह की बात करें तो शनि जो है पहला कौन सा है? झीलों की नगरी के नाम से कौन सा देश जो है वो यानी कि कौन सा जो है वो शहर जो है वो प्रदर्शित है? तो उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी कहलाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट करती है? तो 15 डिग्री जो है वो रोटेट करती है 1 घंटे के अंदर। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है? यानी कि भारतीय जो सदन है उसका उच्चतम सदन कौन सा है? तो वो राज्यसभा रहने वाली है। लोकसभा नहीं होगी इसके अंदर राइट आंसर, राज्यसभा जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। फ्रीटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रीटियर गांधी के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को रहने वाला है। भूटान देश की राजधानी क्या है? ये तो सभी बता देंगे भैया, बता दोगे ना। भूटान देश की जो राजधानी है वो क्या है? तो थिम्पू जो है भूटान देश की राजधानी है, ध्यान रखना इस बात का। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र की बात करूंगा तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि वीणा जो है इसका वाद्य यंत्र, जो कि पुराना वाद्य यंत्र था। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे?
तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। यानी कि आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से जो है वो आर्य जो है वो आए थे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन जो है रक्त का धक्का बनाने में काम करता है, तो विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का बनाने में जो है वो कार्य करता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से देश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहने वाला है, इंडोनेशिया। उसके बाद में पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसका रिप्लाई जो मैं दे दूंगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।